नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि का जो 120 दिन का समय है वो कैसा गुजरेगा इसके बारे में बात करेंगे। अब 120 दिन की ही हमने क्यों बात की है, ये जो बात है, ये जो टाइम है 120 दिन का, ये शुरू होगा 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक। ये टोटल बनता है 120 डेज। और 120 डेज की ही क्यों हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि गुरु ग्रह जो बृहस्पति ग्रह है वो वक्री हो रहे हैं। 11 नवंबर को होंगे और 11 मार्च तक के वक्री रहेंगे। और इस गुरु का वक्री होना हर एक राशि पर अपना एक प्रभाव डालेगा। किसी किसी पर थोड़ा नेगेटिव होगा, किसी किसी पर पॉजिटिव होगा, किसी पर मिक्स प्रभाव होगा। तो सिंह राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखिए, 120 दिन के अंदर अंदर आपको क्या क्या चांसेस मिलेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और क्या नेगेटिव चीजें भी अगर आपको देखने को मिलेंगी तो वो क्या देखने को मिलेंगी इसकी बात करेंगे। अब गुरु का वक्री होना ये कौन से घर पर हुआ है और उस घर की और साथ साथ गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ रही है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। क्योंकि गुरु कोई भी ग्रह हो, ठीक है, वो एक हाउस पे वक्री होता है और उसकी 3 दृष्टियां पड़ती है, 3 घर पर और दृष्टियां पड़ती है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। अब जैसे कि गुरु ग्रह है, अब गुरु ग्रह की जो वक्री हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वक्री हुआ है वो 12th हाउस में। और उसके बाद इसकी 3 दृष्टियां भी है। जहां जहां जिस जिस घर पर 3 दृष्टियां पड़ रही है वहां पर आपको क्या क्या चांसेस और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दृष्टियां पड़ रही है 4th 6th और 8th हाउस में, तो इसके क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे वो बताएंगे। सबसे पहले बात है कि सबसे पहले मेन बात है कि गुरु वक्री कहाँ पर हुआ? गुरु वक्री हुआ है 12th हाउस में। अब जो 12th हाउस है वो होता है खर्चों का घर, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। और ये होता है हॉस्पिटल का घर भी, और ये होता है फॉरेन ट्रिप का घर भी, या फॉरेन जाना, विदेश जाने का घर भी। अब इसमें क्या क्या आपको डीपली बात करेंगे, इसमें क्या क्या मिल सकता है आपको। सबसे पहली बात ये मिलेगी कि आपका बहुत बड़े बड़े खर्चे हो सकते हैं। अब ये खर्चे जो है वो किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, क्योंकि दृष्टि देखिए 4th हाउस में भी पड़ रही है। तो 4th हाउस का जो मतलब 4th हाउस का मतलब होता है प्रॉपर्टी लेना, 4th हाउस का मतलब होता है वाहन लेना, 4th हाउस का मतलब होता है अपने लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना। और 12th हाउस के साथ संपर्क है, 12th हाउस में तो खुद गुरु बैठे हुए हैं, विक्री हुई हैं, तो इसका मतलब है कि खर्चे ज्यादा होना। और 4th हाउस में दृष्टि है, तो दृष्टि कहाँ पड़ रही है? प्रॉपर्टी में। दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके घर पर। दृष्टि कहाँ पड़ती है? वाहन पर, इन्वेस्टमेंट पर। तो ऐसी जगह आपके खर्चे बढ़ सकते हैं कि आप वाहन ले सकते हैं नया, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नहीं आप कोई इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जो आपके लिए शुभ रहे वो कर सकते हैं। और देखिए, इसके साथ साथ हॉस्पिटल भी आ रहा है, तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में भी आपके थोड़े बहुत खर्चे हो जाएं, जो आपके खर्चे कराएगा। ज्यादातर चांसेस बन रहे हैं क्योंकि 4th हाउस में दृष्टि है, तो प्रॉपर्टी और वाहन की ज्यादा चांसेस पड़ रहे हैं। लेकिन 12th हाउस हॉस्पिटल का भी होता है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपनी तबियत का ध्यान रखें, कि कोशिश करें कि हॉस्पिटल में तो खर्चा ना ही हो, जहां पर दृष्टि पड़ रही है पॉजिटिव वहीं पर ही खर्चा हो, क्योंकि खर्चा आपका होगा ये निश्चिंत है। अब ये विदेश से जुड़ा हुआ है, तो आप विदेश जरूर जा सकते हैं। जो लोग भी बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं विदेश जाने की, विदेश में सेटल होने की, या विदेश में पढ़ाई करने की, या फिर ट्रिप पर जाने की भी, तो प्रॉपर पूरे चांस है कि आप लोग ट्रिप पर जाएं, या फिर आप सेटल होने के लिए जाएं, या फिर आप स्टडी के बेस पर जाएं। लेकिन विदेश यात्रा आपकी बहुत बहुत तरह से संभव है। जो खास करके बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और नहीं बन पा रहा, तो निश्चिंत इस समय आपका ये जो प्लान है जरूर सक्सेसफुल होगा। और ये खर्चे होंगे जैसे कि बताया, और ये आपकी विदेश यात्रा के लिए है। तो ये जो 2 चीजें हैं आपकी हो सकती हैं। 4th हाउस में दृष्टि भी पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी, वाहन या फिर अच्छी इन्वेस्टमेंट के भी पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा जो बाकी के 6ठे हाउस में और 8वें हाउस में जो दृष्टि पड़ रही है, इसकी आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? ये ऋण, रोग, शत्रु से भी आपको बचाएगा। तो कोई या कर्जे भी आपके खत्म होने के चांसेस है। दृष्टि के कारण आपकी कर्जे खत्म हो सकते हैं। कोई लंबी बीमारी है तो उससे आप हट सकते हैं। आपके कोई शत्रु है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, गुरु आपका साथ देंगे। तो शत्रुओं से आप अच्छे तरीके से बचे रहेंगे। ये माता से जुड़े हुए घर भी हैं, तो माता का आपको पहली बात तो संयोग भी बहुत मिलेगा, और आपको ध्यान भी उनका विशेष रूप से रखना है, और उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत अच्छे रूप से काम करेंगे। वो आपको जितनी हो सके उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए।
वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। पार्टनरशिप के साथ भी जो 12th हाउस है वो थोड़ा बहुत पार्टनरशिप का भी हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप का या रिश्तों का भी कह सकते हैं। तो रिश्ते जो हैं आपके वो अच्छे बने रहेंगे, संबंध मधुर रहेंगे। तो इसके साथ-साथ आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके बड़े जो आपके चाहे मासी हैं, चाहे चाची हैं, वो एक माँ समान है आपके लिए, है ना? और आपकी खुद के माताजी हैं, उनकी जितनी ब्लेसिंग्स दे सकें, जितना आशीर्वाद उनसे ले सकें, वो आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग के रूप में काम करेगा। जो आपके लक पावर को तेज करेगा, जो आपके काम को बना देगा। अब ये नहीं कि हमने कहा कि आप आशीर्वाद लीजिए तो ये सिर्फ लालच के लिए आप आशीर्वाद लीजिए कि हाँ मैंने आशीर्वाद देना है क्योंकि उपाय दिया हुआ है। ऐसे नहीं, मन से आशीर्वाद देना है, दिल से आशीर्वाद देना है, ताकि आपको उनकी रियल इंटेंशन पता लगे, आपको उनके रियल आशीर्वाद मिले, सच्चे मन से वो आपको आशीर्वाद दे पाएँ। इस कारण आपको उनका मन से सेवा करनी है, दिल से सेवा करनी है। आपने माँ की सेवा कर दी तो आपसे तो वैसे ही ईश्वर खुश हो गए, तो गुरु ग्रह क्यों नहीं होंगे? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो आपका ओवरऑल टाइम है, ओवरऑल की अगर बात करें तो ओवरऑल जो आपका टाइम है फैमिली की वजह से वो बहुत अच्छा है। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी है, आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, अच्छे योग है धन के भी। और इसके साथ-साथ आपकी हेल्थ लाइफ में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि बाहर का खाना-पीना ना खाएँ और जितना हो सके जंक फूड से दूर रहें, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन वगैरह का डर ना रहे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अदरवाइज़ आपके लिए सही है, क्योंकि देखिए जो सिंह राशि है, इस राशि के स्वामी सूर्य हैं और जो 2026 है वो पूरा ही साल सूर्य का है। तो पूरा साल ही सूर्य का है, आपकी राशि के स्वामी सूर्य है, तो सूर्य आपको प्रॉपर सपोर्ट भी करेंगे, आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आप एक लीडरशिप क्वालिटी की तरह, आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगी और लीडर की तरह आप काम करेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। सूर्य आगे बढ़ाता है, तो आप आगे ही बढ़ेंगे, तरक्की ही करेंगे। ऐसा कुछ आपको 2026 के पूरे साल में भी देखने को ज़रूर मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।